हेलो मेरे चीतों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? किस तरह की चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? मैं आशा करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो। तुम्हारा जोश ऐसे ठंडा मत होने देना। डेली एक टेस्ट आता है और मिनिमम एक टेस्ट आपको रीजनिंग में लगाते हुए चलना है, एकदम लेटेस्ट और जबरदस्त पैटर्न जो कि अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है उसके ऊपर बेस्ड ऑन। ये जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 8 आपके पास में यहां पर हो जाएगा। और ये टेस्ट आपको 24 घंटे पहले अवेलेबल हो जाता है सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे जाओगे तो इस तरीके से लाइव टेस्ट आपको यहां पर शो हो जाते हैं। ठीक है। इन लाइव टेस्ट के अलावा आपके पास में जो प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए यहां पर बना रखी है, तो टेस्ट नंबर 1 से लेकर के और अब तक के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको इस प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं, जो आपके बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर यहां पर हो जाती है। ठीक है। इसके साथ ही गगन सर जो हैं वो टेस्ट नंबर यहां पर 21 पर पहुंच चुके हैं और आपका रीजनिंग का टेस्ट नंबर यहां पे 7 और 8 यहां पर चल रहा है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए चलो, इनके सॉल्यूशंस आपके पास लगातार यहां पर आते हुए चलेंगे। आइए। ये जो टेस्ट हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर है, तो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है पहली बात तो, क्योंकि बहुत सारा फ्री और ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट और पीडीएफ्स की फॉर्म में, ई बुक्स की फॉर्म में आपके लिए यहां पर अवेलेबल हो जाता है। आपकी हर एक एग्जाम की आपसे ज्यादा चिंता हमें रहती है और इस एप्लीकेशन को आपके पास में इंस्टॉल करके रखना है। 5 मिलियन से ज्यादा बच्चे इसके ऊपर ऑलरेडी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो, शुरुआत कर देते हैं हम लोग। If the word serendipity is written as TDS DOEH QH UZ के रूप में लिखा जाता है, ग्लाबेला का कोड आपको दे रखा है। तो कोडिंग टू कोडिंग का सवाल है, अप डाउन फॉर्मेट में लिखो, पैटर्न का पता लगाओ। तो यहां दे रखा है सेरेंडिपिटी। ठीक है। और ये आपके सामने लिखा हुआ है TDS DOEH QH UZ। तो यहां आप देखोगे कि सर एस से टी आ रहा है प्लस का 1 है, ई से डी माइनस का 1 है, आर से एस प्लस का 1 हमारे पास में है यहाँ पर, और ई से डी माइनस 1 है, ये हमारे पास प्लस का 1, यहाँ हमारे पास में माइनस का 1 हो जाता है। इधर आप देखोगे ये अगेन हमारे पास प्लस का 1 है और यहाँ भी प्लस का 1 था, इधर माइनस का 1 है। पी से क्यू प्लस का 1 है, आई से एच माइनस 1 है, टी से यू प्लस का 1 है, वाई से जेड हमारे पास प्लस का 1 यहाँ पे है। ध्यान से देखो कब तो प्लस का 1 आएगा और कब माइनस का 1 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो सर जब जब वॉवल्स हैं आप देखोगे तो वॉवल आने पर हमारे पास में यहाँ पर माइनस का 1 है, कॉन्सोनेंट आने पर प्लस का 1 है। तो वॉवल के लिए माइनस का 1, कॉन्सोनेंट के लिए प्लस का 1। दिस इज द रूल एंड लॉजिक। अब यही लगा दो भाई यहाँ पर। तो हमें पता करना है सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट आफ्टर कोडिंग। तो राइट से सेवेंथ कौन सा होगा भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां है आर। आर है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में प्लस 1 करोगे तो एस आएगा। कौन से विकल्प में? डी विकल्प में आपको दिया है। आगे अगला देखो, निश्चित कूट भाषा में इसने बोला है कि हिबिस्कस हिबिस्कस को लिखा जाता है ट्यूलिप, ट्यूलिप को कमल, कमल को सूरजमुखी, सूरजमुखी को ऑर्किड। ये हमारे पास में सब्सटीट्यूशनल कोडिंग का एक टाइप है। सवाल कम आते हैं बट ज़्यादा टिपिकल ये नहीं होते, फिर भी स्टूडेंट गलतियां करते हैं। इसके अंदर सवाल पूछा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। अब ये कोई जीके का सवाल नहीं है, डायरेक्शन दे रखी है ऊपर यहाँ पे, तो सीधा सीधा आंसर कर दोगे। रियल आंसर होगा यहाँ हमारे पास कमल, और कमल को लिखा जाता है सूरजमुखी। तो आपको कोड फॉर्म में ही आंसर करना है। कमल रियल आंसर है, इसको सूरजमुखी बोलते हैं, तो सूरजमुखी आपको आंसर लगाना है। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट देखो यहां पर सवाल है रेंज और मसल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा कौन सा होगा? ये जो लैंग्वेज है, दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा, इसको अगर तोड़ोगे तुम तो दायां और बायां हमारे पास यहां पर है, 3 और 4 हमारे पास में हो जाएगा 7। यानी कि राइट से 7वां अक्षर आपको चाहिए, लेकिन पहले अरेंज करो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो भाई 2 शब्द हैं और इनके सारे अक्षरों को हमें मर्ज करके एक साथ लिखना है। ये कुछ अलग तरीके की लैंग्वेज है, कुछ अलग अंदाज की भाषा हमारे पास में है। हर एक तरह का लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल भी मैं आपको यहां पर करवाता हुआ चल रहा हूं, ताकि आप हर एक टाइप आपके माइंड के अंदर फिक्स हो। लैंग्वेज कितनी तरीके से घूमती है, सवाल का डेटा कितनी तरीके से यूज होता है। देखो रेंज को लिखोगे तो भाई ये हमारे पास में हो गया AEGNR, यहां हो जाएगा मेरे भाई CELMSU। दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को मर्ज करो एक साथ, हमें लिखना है इनको A, इसके बाद में C है, फिर इसके बाद डबल E हमारे पास में है, फिर आएगा G, फिर आएगा L, फिर आएगा M,
फिर आएगा हमारे पास में n, फिर आएगा हमारे पास r u। ये हमें निकालना है दाएं से सातवां, दाएं से चौथे के बाएं तीसरा, तो ये हमारे पास में हो गया जी। तो जी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखो, यहां पर एनालॉजी आपको दे दी है यहां पर लेटर्स के बीच में, जैसे कोडिंग के रिलेशन देखते हो वैसे यहां पर चेक करो। तो आपको दे दिया इसने एम्फेसिस, और इसे लिखा गया है JNQIFT NT। यहां पर रिलेशन आप देखोगे इनके बीच में, तो E से J प्लस का 5 है सर, M से N प्लस का 1 है, P से Q प्लस का सॉरी H से I प्लस का 1, A से F प्लस का 5 है, S से T प्लस का 1 है, I से N हमारे पास प्लस का 5 है, S से T प्लस का 1। तो सर वॉवल आने पे हमारे पास प्लस का 1 है, और कॉन्सोनेंट आने पे हमारे पास में यहाँ पे वॉवल में प्लस का 5 है, कॉन्सोनेंट में प्लस का 1 है। दिस इज द लॉजिक। ठीक है, वॉवल में प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसा ही रिलेशन हमको चाहिए, वॉवल में प्लस का 5, तो भाई इधर प्लस का 5 होगा तो टी हो जाएगा, इधर प्लस का 5 होगा हमारे पास तो एफ आ जाएगा, इधर प्लस का 5 होगा तो जे। तो जे एफ और टी, जे एफ नहीं, ई के बाद एफ हमारे पास में होता, अच्छा ई भी जे हो जाएगा, जे एफ होना चाहिए यहाँ पर, ये नहीं है, और जे एफ जे और टी। डी विकल्प करेक्ट आंसर है, डी के अलावा एक भी ऐसा प्रॉपर हमारे पास में आंसर नहीं है। वॉवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक हमारे पास आ गया। अगला देखो, प्रतीकों के बीच निम्नलिखित संबंध दिए गए हैं, तो ये आपके पास में यहाँ पर रिलेशन दे दिया। किस तरह का रिलेशन है कि ग्रेटर देन और लेस देन वाले रिलेशन दे रखे हैं, इनइक्वलिटीज वाले रिलेशन। अब इन दोनों को मर्ज तुम कर सकते हो एक इस तरीके से लिख करके कि ये स्क्वायर सर्कल से बड़ा है और सर्कल हमारे पास स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, तो आप देखोगे इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इस प्रकार का होगा, और यही चीज इसने विकल्पों में दे रखी है, विच इज इन डी विकल्प। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी, वही रिलेशन यहां लगाए सिंबल्स की फॉर्म में, कुछ अलग अंदाज में। आ गया नेक्स्ट देखो, 2 6 30 215 23 10 330 सीरीज हमारे पास में, इस पैटर्न का पालन जो नहीं करता टर्म, वो आपको पता लगाना है। जितनी तेजी से ये भाग रही है ना, जो रॉकेट इसने पकड़ रखा है, इसमें कोई बड़ा मल्टीप्लीकेशन चला है, बिना मल्टीप्लीकेशन इतनी तेजी से नहीं भागेगी। एक 2 से और 30,000 तक पहुंच गई, यानी कि भाई साहब रॉकेट में फ्यूल बड़ा तगड़ा है इसके। इधर देखो ये 3 गुना है हमारे पास, यहां भी देखो एग्जैक्ट 5 गुना है, यहां 7 गुना प्लस 5 है, यहां देखो हमारे पास में, तो देखो ये 3 5 7 और 11 गुना लगभग यहाँ पे है, और ये है एग्जैक्ट 13 एकम 13, एक आगे गया 13 3 39 40 4 13 2 26 30, ये एग्जैक्ट 13 गुना है, मतलब प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब भाई गलती है इस 215 में, यहाँ आना चाहिए 210, 210 में आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 2310 हमारे पास में, तो गलत टर्म है 215, और इसकी जगह क्या आना चाहिए था 210, और लॉजिक लगा है प्राइम मल्टीप्लिकेशन का। बहुत शानदार सवाल, इस तरह के सवाल रीसेंट एग्जाम में भी और टीसीएस के द्वारा भी पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। आ गया नेक्स्ट देखो, 2 सेट आपको दे दिए 18 39 60 27 48 69 आपके पास यहां पर है, इनके बीच में रिलेशन देखना है। अब अगर हम संख्याओं को देखें तो एक ही झलक में हमें दिखाई दे रहा है समान अंतर से बढ़ती हुई श्रृंखला हमारे पास, समांतर श्रेणी जैसी दिखेंगी। ये सर प्लस का 21 है, ये सर प्लस का 21 है, यहां भी हमें दिख रहा है प्लस का 21 प्लस का 21, तो यही ढूंढो भाई, प्लस 21 नहीं है, प्लस 21 यहां है, लेकिन आगे प्लस 21 हमारे पास आगे भी है। ठीक है, ये प्लस का 21, ये प्लस का 21 एग्जैक्ट यहाँ पे है, प्लस का 21 आगे प्लस का 21 नहीं है, प्लस का 21 आगे प्लस का 21 हमारे पास में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। आ गया अगला देखो, 5 का रिलेशन 100 से, 6 का रिलेशन हमारे पास किसके साथ में होगा। एनालॉजी आपको दे रखी है नंबर्स की यहाँ पर, और आप देखोगे 5 से आ रहा है 100, और 6 से आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा, तो रिलेशन देखो भाई, इतनी बड़ी संख्या आ रही है तो दिमाग सीधा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या तो क्यूब होती है हमारे पास में, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर है 25, इन दोनों का डिफरेंस दे दिया 100 भाई। 6 का क्यूब 216, स्क्वायर 36, 216 माइनस 36 करो 180 आ रहा है, गिवन है सी विकल्प के अंदर।
स्क्वायर और क्यूब के कॉम्बिनेशंस बेहद ज्यादा पूछे जाते हैं, सेट्स में भी और डायरेक्ट एनालॉजी में भी। यहां देखो हमारे पास में 3 रो हैं, और जैसे मैट्रिक्स और मिसिंग नंबर के पैटर्न्स होते हैं, कुछ इसी तरीके से सवाल पूछा है आप लोगों से। 26, 35, 44, 47, 56, 65 सीधा हम देख सकते हैं, डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो डिफरेंस आप देखोगे यहाँ पे प्लस का 9 हमारे पास में है, आगे देखोगे तो प्लस का 9 हमारे पास यहाँ पर है। 43 से 56 प्लस का 9 हमारे पास में, 56 से 65 प्लस का 9 हमारे पास में है। प्लस 9 यहाँ पर, प्लस का 9 करोगे तो 33 हमारे पास यहाँ आ रहा है। कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है डिफरेंस का, और ऐसा नहीं है आसान है तो पूछा नहीं जाता, आसान होने के बावजूद बहुत ज्यादा बारी आप लोगों से पूछा जाता है। आ गया, यहां देखो प्लस का अर्थ है 2, माइनस का अर्थ है 1। ये बड़ा शानदार सी चीज जो न्यू एग्जाम्स के अंदर हुई है, जो एडीक्यूटी ने कुछ नए नए कारनामे किए हैं, जो सर्जन बन के उन्होंने एक एक नस दबाने की कोशिश करी है, उस तरह के सवाल हैं। कुछ कुछ अलग ही लैंग्वेज, सवाल भारी नहीं है, लैंग्वेज अलग है, और लैंग्वेज अलग होती है ना जिसके आपको हैबिट नहीं है, वो सवाल आसान होने के बावजूद टाइम खा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जो भी नया पैटर्न मिले उसको रिवीजन के लिए मार्क करो, उसको 2-4 बार देख लो ताकि तुम्हें याद रहे, अच्छा ये तो देखा हुआ है। चलिए, स्टार का मतलब ये तो देखो 5 स्टार है, स्टार का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 6 हो गया 30। 30 के बाद में प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है वर्तमान संख्या में 2 जोड़ो, 30 और 2 हो जाएगा 32, ये हो गया प्लस का काम। नेक्स्ट आओ एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है वर्तमान संख्या के अंकों को उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो 23 आ जाएगा, ये हो गया एट द रेट का काम। फिर देखो माइनस, माइनस का अर्थ है वर्तमान संख्या में से 1 घटा दो, तो भाई ये आ जाएगा 22 हमारे पास में। आगे है स्टार, स्टार का अर्थ है 6 से मल्टीप्लाई करो, तो स्टार का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई करो, 132 आ गया सर। ठीक है, फिर देखो हैशटैग, हैशटैग का मतलब है मेरे भाई वर्तमान संख्या को 3 से भाग दे दो, तो 132 में 3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 44, दैट इज गिवन इन बी विकल्प। एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन, एक ही संख्या पे लगातार कुछ संक्रियाएं लगानी। अब इसमें यह आ रहा होगा कि सर जैसे अलग अलग ऑपरेशन है, क्या बोर्ड मास का ध्यान रखना है? नहीं, ये कुछ अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड सवाल है जिसमें 1 बाय 1 ऑपरेशंस आपको लेने। आ गया, यहां देखो दी गई जानकारी के आधार पे 9 बजे जमा की गई कोई रिपोर्ट। ठीक है भाई, 9 बजे रिपोर्ट जमा हो गई। आगे देखो रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग स्टार्ट हो गई भाई 11 बजे 2 घंटे बाद। मीटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद ब्रेक हो गया। ठीक है, मीटिंग सुबह 11:30 बजे खत्म हुई, 11:30 मीटिंग खत्म हो गई भाई, और इसके 1 घंटे बाद 12:30 बजे लंच। ये सारे टाइमिंग आगे पूछा क्या है, मीटिंग किस समय शुरू हुई थी? मीटिंग शुरू हुई है 11 बजे, ये तो दे रखा है 2 घंटे बाद, ये लो भाई खत्म। ठीक है, ये टाइमिंग के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल होते हैं, इसमें कुछ ठीक ठाक भी और कुछ एकदम ऐसे जिसका आंसर दिख ही रहा होता है आंकड़ों में, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बस लैंग्वेज के आधार पे डिफिकल्टी डाली जा सकती है, लैंग्वेज ट्विस्ट कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, आंसर करो। नेक्स्ट हो, यहां देखो हमारे पास शतरंज, कैरम, टेनिस आपको दे रखा है। ये कहता है कि केवल शतरंज और केवल टेनिस खेलते हैं ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या। केवल शतरंज का मतलब है शतरंज के अलावा और कुछ नहीं, तो शतरंज के अलावा और अगर कुछ भी नहीं है तो ये एरिया, और केवल टेनिस, तो केवल टेनिस वाले हैं बाबू ये, इनका योगफल चाहिए तो 9 + 12 21 हमारे पास यहां पर होगा। केवल शब्द का मतलब है नथिंग इज कॉमन अमंग ऑल अदर वेन डायग्राम्स। ठीक है, इसके अलावा और किसी से कॉमन नहीं होगा। आ गया, यहां देखो कथन है सभी पिज्जा टॉपिंग है, कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है, तो निष्कर्ष आपको दे रखे हैं यहां पर। ठीक है, अब क्लियर आर्ग्यूमेंट सुनना, सभी का एक ही हमारे पास में यहां पर कथन में स्टेटमेंट है, और निष्कर्ष पूछ लिया सीधा गलत कर दो बिना पढ़े। क्यों? क्योंकि सभी का है, एग्जैक्ट इसी को पूछ लेगा तो सही होगा और सारे गलत। ये कुछ वो किलर आर्गुमेंट है जो सवाल के देखते ही आप कर पाते हो। ठीक है, दूसरा, अब देखो सभी पिज्जा टॉपिंग है, सारे के सारे पिज्जा हमारे पास टॉपिंग है, कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है, तो ये हमारे पास में यहां पे देखा जाए तो टेस्टी टॉपिंग। चलिए, निष्कर्ष है कोई भी पिज्जा स्वादिष्ट नहीं है। पिज्जा और टेस्टी हमारे पास में नेगेटिव रिलेशन है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारे पास ओनली सेकंड कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे फॉलो करेगा। आगे यहां देखिए प्रश्न कहता है स्कूल स्टार्ट्स इट्स समर वेकेशन ऑन 15th मई।
और रीओपन्स आफ्टर 30 डेज, तो भाई 30 दिन बाद ओपन हो रहा है, ठीक है। मंडे को बंद हुआ था और 30 दिन बाद ओपन हो रहा है, तो ऑन विच डे वीक विल रीओपन, तो भाई 30 में 7 का भाग दे दो, छोटा सा टास्क होता है केवल, शेषफल का गेम है। 30 दिन बाद खुल रहा है, 7 का भाग दे दो, रिमाइंडर बचा है 2, 2 शेषफल है। मंडे के 2 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे आएगा। इससे ज्यादा तुम्हें इन प्रश्नों के अंदर कुछ भी नहीं करना होता, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती इन सवालों में। आ गया अगला, देखो बच्चों की लाइन में पी बाएं से 17वें और क्यू दाएं से 15वें स्थान पे है, 2 बच्चों का स्थान दे दिया। चलिए, बाएं से 17वां है पी और क्यू जो है वो दाएं से 15वें स्थान पे है। दोनों अगर आर पी के दाएं से छठे स्थान पे है, पी के दाएं छठे स्थान पे आर हमारे पास में 6th पोजीशन, और पी और क्यू के ठीक बीच में है। अगर आर ठीक बीच में है, पी से छठे स्थान पे है, मतलब इनके बीच में है 5 लोग, और अगर ठीक बीच में है तो मेरे भाई इस तरफ भी 5 लोग होंगे। यह है सवाल की कहानी। कहानी तुमने सुन ली, अब आंसर बता दो, ठीक है। चलिए देखो, इसने पूछा है टोटल, चलिए भाई बहुत अच्छा, कुल बच्चे कितने, यहां से लेकर यहां तक देखो तो 17 और 6 23 हो गए, 5 बीच में हैं, और यहां से लेकर क्यू तक 15 लोग हैं, ऐड कर दो तो ये हमारे पास 43 आ रहा है। कौन से विकल्प में, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया अगला सवाल आपके सामने। एक परिवार एम की शादी वाई से, तो ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन है, समूह के रूप में आपको जानकारी दे रखी है, डायग्राम बनाइए। एम की शादी वाई से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, ये लो भाई 3 बच्चे हमने पैदा कर दिए इनके, केवल एक बेटा है, तो ये लो भाई एक बेटा है, बाकी बेटियां हैं, हमें नहीं पता कौन बेटा कौन बेटी। क्यू आर की बहन है, तो क्यू तो बहन है, इधर रख दिया, और आर टी का भाई है, आर भाई है टी का, तो ये तीनों आगे हमारे पास में। वाई आर का पिता है, आर का फादर है वाई, मतलब एम मम्मी है, ये भी हमें अभी पता लगा है। टी का क्यू से क्या संबंध है, मतलब क्यू का क्या लगेगा, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, ठीक है। तो भाई टी जो है क्यू का क्या लगेगा, बहन लगेगी, सिस्टर लगेगी, कौन से विकल्प, ए में। आ गया, यहां देखिए, वह पता चुनो, नीचे देखे पते के समान है, आपको एक एड्रेस दे दिया। समान का मतलब है कि जो भी डिससिमिलैरिटीज हैं उसके आधार पे एलिमिनेशन आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए, फ्लैट नंबर 21A, ये बी कर दिया, उड़ाओ। मैपल में PEL कर दिया, PLE होता है, उड़ाओ। रेजिडेंसी कोथरूड पुणे महाराष्ट्र 411, ये देखो पिन कोड अलग कर दिया, 88 कर दिया, उड़ाओ। आंसर हो गया डी, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। पिन कोड में अंतर हो, ब्लॉक के नाम में अंतर हो, एड्रेस के नाम में अंतर हो, फ्लैट के नंबर में अंतर हो, मकान के नंबर में अंतर हो, या फिर जिस रेजिडेंसी में उसमें अंतर हो, ये सारे डिफरेंसेस आपको मार्क करने होते हैं, क्योंकि इन नाम में छोटे छोटे अंतर से दूसरी पॉसिबिलिटीज बन जाती है एड्रेस की। आ गया अगला, देखो यहां देखो, कथन कथन के बाद आपको कंक्लूजन दे रखा है। पहला कहता है कि n ग्रेटर देन l, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देखो, n से l का रास्ता देखो, n इधर है, l इधर है, n से p, p से j, j से o से l रास्ता है, और सबसे बड़ा चिन्ह यही वाला है, यानी कि दोनों सही बैठ रहे हैं, सही होगा। आगे देखो, o बराबर m, बराबर का वरीयता तभी होगी, हमारे पास वरीयता इस तरीके से होती है, सबसे कम है इसकी, ठीक है। तो o इधर, एम इधर, इनके बीच में सारे चिन्ह हैं, बराबर का तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओनली फर्स्ट हमारे पास यहां पर ट्रू होगा, कौन से विकल्प में, सी में। आ गया ये। नेक्स्ट देखो यहां पर, जब दिए गए नेट से ही घन बनाया जाता है तो एंड के विपरीत क्या होगा। एंड का विपरीत आप लोगों से पूछा है। ओपन डाइस में एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अल्टरनेट जो आपके पास में, जैसे कि ये हमारे पास में हुए, तो एंड जो है वो एट द रेट का विपरीत होगा, तो एंड और एट द रेट हमारे पास अपोजिट होंगे। आ गया, यहां देखो, ए और बी पे अगर दर्पण है तो सही दर्पण सभी किस तरीके से बनेगी। सर सबसे पहले तो 6 ऐसा बनेगा, हम देखें इसी के आधार पे 3 विकल्प चले गए, ठीक है। और देखो 3 हमारे पास ठीक है, 2 हमारे पास सब में ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह 5 आ गया, जबकि तीसरे नंबर पे 2 है तो 2 दिखना चाहिए, 2 विकल्प गए। इन दोनों में अलग क्या है, एच उल्टा बना दिया इसने, जबकि एच अगर है तो इसकी दर्पण छवि ऐसी बनेगी, जल छवि में ऐसा बन सकता है, एक विकल्प बचा बी। पूरा फोकस एलिमिनेशन पे, जितना जल्दी एलिमिनेट उतना जल्दी आंसर। आ गया, यहां देखो हमारे पास ये कहता है 45 डिग्री वामावर्त घुमाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नई अभिव्यक्ति सही ढंग से दर्शाएगा।
एक 45 डिग्री का रोटेशन लगाने के लिए बोला है केवल आपको, तो आपने कहा ये ले भाई 45 डिग्री वामावर्त का मतलब ये हुआ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी इधर है, हटाओ, ये बिल्कुल ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती, 45 डिग्री वामावर्त, बी विकल्प करेक्ट आंसर। आ गया। नेक्स्ट देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको यहां पर काउंट करना है। ठीक है, देखो भाई जब ये अप डाउन स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसमें तुम सीधा काउंट करो, ये 3 ही है तुम्हारे पास। ठीक है, अब आगे का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो भाई ये लाइन आई, इस लाइन की वजह से एक ट्राइंगल यहां और एक ये बड़ा ट्राइंगल हमारे पास में, यानी कि 2 ट्राइंगल आ गए। और देखो ये लाइन आती है, इसकी वजह से यहां एक ट्राइंगल है और कोई ट्राइंगल हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 6 हमारे पास ट्राइंगल यहां पर बनेंगे, 1 2 3, ये हमारे पास टोटल इसमें 3 है, 4 5 और 6, और तो कोई नहीं निकल रहा, 6 हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। कंस्ट्रक्शन अप्रोच से देख सकते हो, इन सवालों में हमेशा कोई मानक पैटर्न हो नेसेसरी नहीं है। आ गया, यहां देखो, ये हमारे पास कथन, नियमित रूप से अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो मारिया ने परीक्षा उत्तीर्ण की। नियमित रूप से पढ़ने वाला प्रत्येक, यानी कि हर विद्यार्थी जो नियमित पढ़ रहा है वो क्या होगा, उत्तीर्ण होगा। तो मारिया ने भी परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, तो कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो कि मारिया रेगुलर पढ़ती थी या मारिया माइट है, ऐसा पॉसिबल है कि मारिया रेगुलर पढ़ती थी। ओनली स्टूडेंट हु स्टडी रेगुलरली पास एग्जाम, केवल रेगुलर पढ़ने वाले ही पास करते हैं। मारिया इज द ओनली स्टूडेंट हु पास। देखो, जब भी लॉजिकल स्टेटमेंट को पढ़ो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना बोला है उतना मानो, खुद का जेब से ज्ञान मत लगाना। लिख लो भले इसे शब्दों में, तो ये मेरा अनुभव वाली लाइन है, ये जो तुमको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसने कहा है कि नियमित रूप से जो पढ़ रहा है वो पास होगा, मतलब 1000 लोग नियमित रूप से पढ़ रहे हैं वो पास होंगे। इसने अनियमित वालों के बारे में कुछ बोला नहीं, बोला अनियमित वाले सारे पास नहीं होते होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, उनमें से भी कुछ पास होते होंगे। तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि मारिया रेगुलर पढ़ती हो, चांसेस हैं इसके क्योंकि रेगुलर पढ़ने वाले के तो हर एक का होता है, लेकिन इरेगुलर पढ़ने वाले हर एक का होता है कि नहीं होता है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। इसलिए हम बोलेंगे माइट हैव स्टडीड रेगुलर, कि ये संभव है कि मारिया रेगुलर पढ़ती होगी। गारंटेड नहीं कह सकते जो ए विकल्प में दे रखा है। डिफरेंस को समझो, ए गलत क्यों है। आगे नेक्स्ट देखो, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े होते। देखो, इस व्यवस्था को कितने तरीकों से किया जा सकता है। परमुटेशन आप लोगों से पूछा है, और रीसेंट एग्जाम्स के अंदर परमुटेशन आप लोगों से पूछा भी जा रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो 6 अगर हमारे पास में लोग हैं, 6 लोगों में अगर कोई शर्त नहीं हो तो 6 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको रख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल तरीके टोटल हो सकते हैं 6 लोगों को खड़ा करने के। लेकिन बाबू एक शर्त दे दी इसने, क्या दे दी, कि एक हमारे पास में 2 लोग हैं जो खड़े ही नहीं होते एक दूसरे के बगल में। होगी दुश्मनी यार, हो जाती है, तुम्हारी भी रही होगी किसी न किसी से, हैं? तो 2 लोग हैं एक साथ खड़े ही नहीं होते, तो चलो एक साथ खड़े होने की शर्त हम ले लेते हैं, वो कंडीशन जिसमें 2 लोग एक साथ खड़े हो। अब 5 पोजीशन है और उन 2 को तुमने बांध दिया रस्सी से, ठीक है, तो दोनों एक के बराबर हैं, तो 5 स्थान हो गए, 2 लोग फिक्स हैं एक साथ रहते हैं। तो हम अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक साथ अगर दोनों हैं तो कितने तरीके बनेंगे। 5 स्थिति हो गई, 5 फैक्टोरियल। अब वो 2 जो हैं एक साथ, वो 2 में से एक लेफ्ट में एक राइट में, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहला वाला राइट आ जाए दूसरा लेफ्ट चला जाए। ठीक है, मतलब 2 लोग हैं अगल बगल में खड़े हैं, मान लो मैं और गगन सर हैं, गगन सर इधर खड़े हैं, मैं इधर खड़ा हूं, या ऐसे हो जाए कि मैं इस तरफ आ गया, गगन सर इधर आ गए। 2 संभावनाएं हैं, इसीलिए इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना है। ये वो तरीके हैं जिसमें 2 व्यक्ति हमेशा साथ खड़े हो। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल होता है 120 गुणा 2 240। 240 वो तरीके हैं जिसमें पास खड़े होते हैं, और 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 वो तरीके हैं टोटल खड़े होने के। अब हमसे तो इसने बोला साथ खड़े नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे साथ में खड़े, तो ये हो जाएगा 720 माइनस 240 विच इज 480। हमने वो संभावनाएं घटा दी जिसमें वो साथ खड़े हो सकते हैं। अगर हमसे पूछता साथ खड़े होने के तरीके कितने, 240, साथ नहीं खड़े होने के तरीके कितने, 480। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, यहां देखो हमारे पास में समय के आधार पर घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करो।
तो रात 8 बजे बंद हो गई दुकान, सुबह 10 बजे खुल गई दुकान। खुलने के 5 घंटे बाद सेल शुरू हो गई और सेल दुकान के बंद होने के 2 घंटे पहले समाप्त हो गई। तो भाई पहले तो दुकान खुलेगी, फिर दुकान लास्ट में बंद होगी, यानी सेकंड से शुरुआत होगी, जो हमारे पास 2 विकल्पों में है, और खत्म होगा जब दुकान बंद होगी 1, यानी कि ये। तो केवल शुरुआत और बंद होना देख लो तो ये हो जाएगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर होगा, दुकान खुली, खुलने के बाद सेल चालू हुई, सेल जो है हमारे पास में यहाँ पर 2 घंटे पहले समाप्त हो गई, और फिर दुकान बंद हो गई। ये 4 हमारे पास में होंगे, सेकंड से शुरुआत, फर्स्ट पे खत्म, और सेल हमारे पास में थर्ड यहाँ पर हो गया, फिर फोर्थ, फिर 1। ठीक है, ये लॉजिकल ऑर्डरिंग, लॉजिकल सीक्वेंसिंग वाले सवाल जैसे जंबलिंग इंग्लिश में भी पूछी जाती है, ये कुछ न्यू पैटर्न में से एक हैं जो रिसेंटली ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि डेली प्रैक्टिस का आपका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। डेली बेसिस पे लेटेस्ट टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट आपके लिए आ रहे हैं, जो आपको मिस नहीं करना है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।